हम लोग जाने माने हिंदुवादी नेता महेश आहूजा जी के साथ हैं। तो आहूजा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। अच्छा आहूजा जी, अभी दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है और इस धमाके के पीछे जिन लोगों की साजिश थी वो सब वेल क्वालिफाइड लोग थे, तो क्या कुछ कहेंगे आप? जो धमाका हुआ है इसका ये कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं। पहले लोग कहते थे, हमारे अपने हिंदू भाई कहते थे, सब लोग, सरकार भी कहती थी कि भाई इनकी शिक्षा कम है, शिक्षा की कमी है, इसलिए ये इस तरह की बात करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये जो शिक्षित भी है ना, वो ज़्यादा बदमाश हैं और वो ज़्यादा अपनी जो उनकी धर्म ग्रंथ है, किताब है, उसको उन्होंने पढ़ा है। अनपढ़ आदमी तो नहीं पढ़ता, ये तो मुल्ला मौलवी पढ़ता है या ये पढ़ा लिखा पढ़ता है। तो ये पढ़ते जो हैं वो अनपढ़ को बताते हैं, तो अनपढ़ वैसे ही काम करता है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इनके कुरान शरीफ में लिखा है उसके अनुसार काम करते हैं, वो उसने उसी के अनुसार काम किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें किताब में इनकी ये कहीं नहीं लिखा होगा कि आप अपने आप को शहीद करो और उसमें बेगुनाह को मारो। अगर वो इसमें ऐसा कुछ लिखा होगा तो धार्मिक ग्रंथ हो ही नहीं सकता, वो धार्मिक ग्रंथ है ही नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। जो आतंकवादी हैं ये कहते हैं कि हमारे लिखा हुआ है, उसके अनुसार काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब धार्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें आप बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है। गाड़ी में बम फिट करके ऐसी जगह भीड़ में ले जाके वहां पर खुद ही मर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये लोग कोई मानवता का काम कर रहे हैं, और इन लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, हमारे भी धर्म ग्रंथों में कई कई जगह ऐसा जिक्र है कि अगर जो भगवान को ना माने वो राक्षस प्रवृत्ति का है, उसे मार दिया जाना चाहिए। लेकिन हिंदू समाज तो नहीं मारता है, और लेकिन यहाँ पे एकदम उल्टा हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथों में है, भगवान मर्यादा भगवान श्री राम जी ने जो अवतार लिया था वो राक्षसों के नाश के लिए लिया था, और योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी ने भी जो अवतार लिया था ये राक्षसों के नाश के लिए लिया था। और स्पष्ट लिखा हुआ है, जो धर्म को ना माने, मतलब जो धर्म के अनुसार अच्छा बर्ताव ना करे, दुराचार करे, तो वो राक्षस है। अगर उस टाइम जो ये आजकल जो ये कर रहे हैं मुस्लिम धर्म के लोग, अगर ये कर रहे होते तो ये राक्षस की प्रवृत्ति में ही है, राक्षस की श्रेणी में ही है। तो हमारे धर्म ग्रंथों लिखा हो राक्षसों को वध कर देना चाहिए। अब इनके धर्म ग्रंथों में चल रहा है, वो ये उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन सनातन धर्म के लोग, हिंदू समाज के लोग अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार काम करने लगे तो शायद ये एक भी बच नहीं पाएगा। मेरा तो यही कहना है कि क्योंकि ये हमारा देश है, हम यहाँ रहते हैं, हमने इनको शरण दी है, और जो शरण देने वाला होता है वो कभी भी नुकसान नहीं करना चाहता, अपने देश में कभी तबाही नहीं मचाना चाहता। ये हमारे देश को जो लोग अपना देश नहीं मानते, अपनी जमीन नहीं मानते, वो लोग यहाँ पर आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन बहुत जल्द इस राज को पूरा खोल दिया। जिस प्रकार से वो मोहम्मद उमर बोल रहा है कि भाई हमें तो आखिरी मंजिल यही है हमारी, तो अगर आखिरी मंजिल ये इनकी है, मरना ही है, तो जाके समुद्र में डूब जाए ना। वहाँ जो जीव है, जल जीव है, उनके लिए भी काम आएंगे, वो भी तो अल्लाह के बनाए हुए हैं जल जीव भी। भाई आप दूसरे बेगुनाह को मार के क्यों अपनी अंतिम यात्रा निकालना चाहते हैं? अंतिम पड़ाव जो आपका है वो कह रहा है कि हमारा यही अंतिम पड़ाव है कि हमें मार के मरना है। अरे भाई, तो आप समुद्र में डूब जाओ ना, किसी बेगुनाह क्यों मार रहे हैं? वहां जो आपकी डेड बॉडी है वो कम से कम वहां के जल जीव है, जल जंतु हैं, उनके काम तो आएगी। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हम ये परीक्षा ना लें हिंदू समाज की, और हिंदू समाज जिस दिन अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुसार चलने लगा,
वेद शास्त्रों के अनुसार चलने लगे तो शायद इनको रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो एक सर्च में आया है लगातार, जो है ये आम धारणा भी है कि जो यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हिंदुस्तान में जो जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये हिंदू समाज से ही मुस्लिम बने हुए हैं, और इनको भी मालूम है कि ये हम हिंदू समाज से ही मुस्लिम धर्म में आए हैं। तो ये हमारे लिए इतने कट्टर क्यों है, जब ये हमें जानते हैं कि हमारे भाई ये भी है और हम इन्हीं में से निकले हैं। ये है कि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, मुगलों ने या मुस्लिम आतंकवादियों ने, उस समय जो आए मुगल, उन्होंने इनको तलवार के दम पे मुस्लिम बना दिया। तो ये हमारे प्रति इतने कट्टर क्यों हो गए? कट्टर होने का कारण यह है क्योंकि ये हमें कमजोर समझते हैं। कोई व्यक्ति हो, उसके सामने वाला अगर कमजोर है, सीधा सज्जन सरल व्यक्ति है, तो व्यक्ति उसके प्रति कट्टर हो ही जाता है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, जो तलवार के बल पर जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया ना, वो तलवार के बल पर ही सनातन धर्म में आएगा। जो तलवार के बल पर जिसने मुसलमान बना, वो उसके लिए तलवार ही काम आनी चाहिए। जितनी तलवार लेके खड़े हो जाएंगे ना, इनको कहो कि वापिस आ जाओ, आ जाएंगे। वैसा आप कितना कह लो, नहीं आएंगे। ये तो कहेंगे हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कैसे है? जो आपके धर्म में लिखा हुआ है बेगुनाहों की आप हत्या कर रहे हैं, तो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? जी, अभी यहाँ पे एक यात्रा चली जो बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रही है। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के शास्त्री जी हैं, वो सारे साधु संतों को लेके उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा किया, और तो उस बारे में क्या आप कहेंगे? भाई, हिंदू राष्ट्र जो बनाने की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा हिंदू है जो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हो? सब चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने, और ये भी जानते हैं कि उनके जो गुरुजी हैं वो हमारे प्रधानमंत्री के खासम खास हैं। प्रधानमंत्री उनके खासम खास हैं, उनके आश्रम पर भी जाते रहे, उनका आशीर्वाद भी लेते हैं, बिल्कुल खासम खास है। तो मैं समझता हूँ वो प्रधानमंत्री धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु भाई हो गए। उन्हें गौ राष्ट्रमाता बनाने की बात भी कही है, गोहत्या बंद कराने की बात भी कही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी कही है। तो मैं भी चाहता हूँ और मैं सम्मान करता हूँ कि उन्होंने बात उठाई कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन रोक कौन रहा है? आप सत्ता में हैं, आपके गुरु भाई प्रधानमंत्री हैं, अभी हमारा बहुमत है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप 2 बच्चों का कानून नहीं बनाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाएंगे, तो हो सकता है कि हम अल्पमत में हो जाए, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब जब आप संख्या में कम हो जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे बताइए आप? हिंदू राष्ट्र तो तभी बनेगा ना जब तक हम बहुमत में हैं। अगर हिंदू ही अल्पमत में हो गया तो हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा? तो ये तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं बना रहे? संसाधन कम है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनके 8-8, 10-10 बच्चे होते जा रहे हैं। हिंदू 1 या 2 बच्चों पर रुका हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में भी अधिकतर हिंदुओं के ही नसबंदी की गई। अधिकतर हिंदू ही सरकारी जॉब में हैं। उनसे कहा गया कि आपकी नौकरी तब बचेगी जब आप 5 केस देंगे, 10 केस देंगे, नसबंदी कराएंगे। उन्होंने नसबंदी कराई लालच देके, और हमारी संख्या घटती गई। मुसलमान की किसी की नसबंदी नहीं हुई। मुसलमानों की जब नसबंदी हुई तो उन्होंने जामा मस्जिद पे वहां विरोध खड़ा कर दिया। हिंदुओं ने किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसका कारण था, क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं के हित में कभी रही नहीं। सबसे ज्यादा नुकसान तो कांग्रेस ने किया है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके गुरुजी, गुरु भाई जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, और नहीं तो ये जो बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, आप आज घोषित कर दो, रोक कौन है आपको? और आज आपने बना दिया 10 साल में। 10 साल तक हिंदू राष्ट्र रहा। जब वो ज्यादा हो जाएंगे तो आपका हिंदू राष्ट्र कैसे रह जाएगा? रह ही नहीं सकता। जब नेपाल भी था, आपने 2011 2014 में सत्ता में आए, सबसे पहले आपको समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। वो आपने बनाया नहीं। 11 साल में जो बच्चे खड़े हो गए ना, बड़े हो गए,
वही आज पत्थरबाजी हमारे लोग पे कर रहे हैं, वही आतंकवादी बन रहे हैं। अच्छा, जो स्थिति ये चल रही है, क्योंकि आपने हिंदू समाज पे लगातार बहुत काम किया है, जो आप स्थिति चल रही है आने वाले समय में 20 साल के बाद क्या स्थिति रहेगी? जनसंघ संवर्धन फाउंडेशन के द्वारा मैं काम कर रहा हूँ, मैं संरक्षक हूँ, और हम लोग हमारे जो संगठन में है सब भाजपा के लोग हैं, 99% भाजपा के हैं। और मेरा भी अगर प्रत्याशी यहाँ से खड़ा नहीं होता, मैं भी भाजपा को वोट देता हूँ। लेकिन आदमी कहेगा किससे? जिससे उम्मीद होंगी। कांग्रेस से तो उम्मीद थी नहीं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बना देगी, और तो भाजपा से उम्मीद थी क्योंकि हिंदू की बात करती है। हिंदू 20 साल बाद क्या स्थिति होगी साहब? अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो फिर हालात खराब होंगे। मैं ऐसा तो अपने मुंह से नहीं कहना चाहता कि हिंदुओं के विरोध में कोई बात कहूं, कई बार सही निकल जाती है, फिर तो संघर्ष बहुत भारी होगा ये है। अच्छा, आप हिंदू समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि एक मुखिया होने के नाते आपने पूरी अपना जीवन हिंदुत्व के लिए आपने समर्पित कर दिया, हिंदुओं के लिए आपने बहुत काम किया, आप जेल गए, आपने कई संघर्ष झेला आपने, तो आप हिंदुओं के लिए क्या आप हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं? भाई हिंदू तो बहुत समझदार है असल में, और मैं कोई नेता तो हूँ नहीं ना मैं नेतृत्व करता हूँ। मैं तो प्रार्थना और निवेदन ही करता रहता हूँ कि भाई जब तक आप बच्चे ज्यादा पैदा नहीं करोगे बच नहीं सकते, जब तक आप अपने हिंदू भाई को सहयोग नहीं करोगे, भेदभाव दूर नहीं करोगे, तब तक आपका बचना मुश्किल है। आप अपना परिवार बचा लो, ये बहुत बड़ी बात है। आज स्थिति बहुत भयानक है। मैं पूरा बिहार होके आया हूं, और बिहार में जो भाजपा जीतती है उसका भी कारण यही है कि वो जिस शहर में 30% मुसलमान है, हिंदू को बोल नहीं सकता, खुलेआम गाय काटी जा रही है, और गाय ऐसे ऐसे काट के उसके बछड़े बछिया टांगे जा रहे हैं, खुलेआम सड़क पर काटी जा रही है। जिस प्रकार से बकरों को काट के टांग दिया जाता है बेचने के लिए, बिल्कुल उर्दू बाजार है वहां पर। दरभंगा के अंदर कसाई लेके जाते, हिंदू की हिम्मत नहीं जो रोक ले। उनसे त्रस्त होके, मुसलमानों से परेशान होके हिंदू समाज ने भाजपा को वोट किया है, इसी कारण कि वे किस तरह से बच जाएं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वो 30% होके इतने ज्यादा उन्होंने अति मचाई हुई है, तो अगर आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, 5-6 बच्चे तो कम से कम होने चाहिए। और हमारे धर्म में तो ये भी कहा गया है ना कि भाई जो भी जीव दुनिया में आता है, ईश्वर उसके खाने की रहने की व्यवस्था पहले कर देता है, वो अपनी किस्मत अपने साथ लेके आता है। फिर क्या कारण है कि हिंदू समाज के लोग ज्यादा बच्चे करने को तैयार ही नहीं है? ऐसी क्या गरीबी है? मैं तो देखा है जो करोड़पति अरबपति लोग हैं वो और ज्यादा 1-2 बच्चे पर है। साथ में ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारा जो समाज है ना, गरीब समाज, अगर ये समाज नहीं होता, ये 4 बच्चे 5 बच्चे नहीं करते, तो हम तो 30-40% पर रह जाते। ये हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। उन्हें पैसे से, हर प्रकार से उनका सम्मान होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी। जो हिंदू समाज के पिछड़े लोग हैं, जिन्होंने बैलेंस बरसात के रखा हुआ है, जिसमें हमारे साधु संत और हम लोग कहते हैं कि अभी ये देश हिंदू देश है, हमारे सनातन ज्यादा है, हमारी चलनी चाहिए, हमारी बात मानी जानी चाहिए। उन्हीं के बल पे कहते हैं जिनके 4-4 5-4 बच्चे हैं, नहीं तो पैसे वाले लोगों तो 1 या 2 बच्चे पे टिक गए हैं। तो मेरा तो निवेदन प्रार्थना यही है, हाथ जोड़कर, कि अपने बच्चों से कहो अगर जान बचानी है, सनातन धर्म को जिंदा रखना है, तो आप 4-5 बच्चे 6 बच्चे अवश्य करें। देने वाला तो ईश्वर है। और ये भी आप देख लीजिए समाज के अंदर, पूरे समाज के अंदर, कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं कोई परेशान नहीं। किसी पैसे वाले ने भी 5-6 बच्चे जिसके हैं, वो 2 बच्चों वाले से ज्यादा अच्छी स्थिति में है। अगर आप सोचते हैं कि जो गरीब आदमी 5 बच्चे से किए वो दुखी है,
ये आपका सोचना गलत है। वो भी पूजा पाठ करता है, वो भी तीर्थ स्थानों पर जाता है, उसे कोई चिंता नहीं होती। हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हम चिंतित रहते हैं। मैं तो देखता हूँ बहन बहन बेटियों को, भाइयों को, किसानों को, जो तीर्थ स्थानों बसों से, ट्रेन से जाते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं और उनके अंदर आस्था ज्यादा है। और पैसे से थोड़ी सुख मिलता है, पैसे से सुख नहीं मिलता। सुख तो आत्मा से, दिल से मिलता। आप अच्छे कार्य करें, आपको सुख मिलेगा। निरोगी काया है तो सुख मिलेगा, है ना। और आपके अंदर संतोष धन है तो सबसे बड़ा सुख है। तो संतोष धन और निरोगी काया दो चीज होती है। वो पैसे वाले के पास कम है, गरीब वाले के पास निरोगी काया है और संतोष धन है। तो हमारे तो जो सनातन धर्म में बताया गया, आप उसको ही मनन कर लो, उसको ध्यान दे लो कि क्या लिखा है। पूजा पाठ तो, कथाएं तो बहुत कराते हो, उसको जीवन में उतार तो लो भाई साहब किसी तरीके से, कि सुखी कौन है।